आजकल तो समय देखना कितना आसान है ना? बस फोन निकाला, घड़ी पर नजर डाली और हो गया। पर कभी सोचा है कि जब ये स्मार्टफोन या घड़ियां कुछ भी नहीं था, तब लोग समय का हिसाब कैसे रखते होंगे? तो आज हम समय मापने के उसी शानदार सफर पर चलने वाले हैं, जब इंसानों ने सिर्फ प्रकृति और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके वक्त को समझना शुरू किया था। चलिए इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो एक यंग रनर के दिमाग में आया। ये है प्रेरणा, एक बहुत ही टैलेंटेड युवा धावक। और वो ना जब भी अपने स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इन हाईटेक स्टॉप वॉच को देखती है तो हैरान रह जाती है। मतलब कैसे मिली सेकेंड्स के फर्क से कोई जीत जाता है और कोई हार जाता है। और बस यही देखकर उसके मन में एक सवाल आता है कि जब ये घड़ियां, स्टॉपवॉच, स्मार्टफोन कुछ भी नहीं था, तब लोग टाइम कैसे पता करते थे। और यही वो सवाल है जो हमें आज के सफर पर ले जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। एक ऐसे दौर में जब कोई मशीन नहीं थी और हमारी बल्कि सबकी सबसे बड़ी घड़ी थी कुदरत। देखिए, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थीं, उन्होंने समय को नापना शुरू किया अपने आसपास की दुनिया को देखकर। सूरज उगा, फिर डूब गया, लो बन गया एक दिन। चांद जब एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का चक्कर पूरा करता तो उसे कहा गया एक महीना, और जब सारे मौसम अपना एक पूरा साइकिल खत्म कर लेते तो वो बन गया एक साल। यही था टाइम मापने का सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका। अच्छा, तो दिन, महीना, साल, ये सब तो ठीक है, पर एक दिन के अंदर का टाइम कैसे पता चले? सुबह के कितने बजे हैं, दोपहर कब हुई? जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, खेती के लिए, पूजा पाठ के लिए, राजकाज के लिए, दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी हो गया। और यहीं से शुरू हुआ इंसानी दिमाग का कमाल, यानी कि आविष्कारों का दौर। और सबसे पहला और सबसे मशहूर आविष्कार था धूप घड़ी या सनडायल। इसका आइडिया बड़ा ही सिंपल था। सूरज जैसे जैसे आसमान में आगे बढ़ता है, किसी भी चीज की परछाई भी अपनी जगह बदलती है ना? बस इसी परछाई को देखकर लोग दिन के अलग अलग पहर का अंदाजा लगा लेते थे। सोचिए, बस एक डंडा जमीन में गाड़ दो और सूरज की रोशनी बन गई आपकी घड़ी। धूप घड़ी थी तो कमाल की चीज, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सोचिए क्या? अरे भाई, सूरज नहीं तो धूप घड़ी भी नहीं। तो जब बादल छाए हों या फिर रात हो जाए, तब टाइम कैसे पता चलेगा? सवाल तो बड़ा है। तो इस मुश्किल का हल निकाला गया पानी से। जी हाँ, वाटर क्लॉक्स या जल घड़ियां। ये कई तरह की होती थीं। एक बहुत ही पॉपुलर तरीका था, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, एक कटोरे में छोटा सा छेद कर देना। अब इस कटोरी को पानी पर रख दो। ये धीरे धीरे पानी से भरेगी और फिर डूब जाएगी। और इसके डूबने में जो टाइम लगता था वो एक फिक्स टाइम पीरियड बन गया। फिर आई रेत खड़ी यानी आवर-ग्लास। अरे ये तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी ही है। इसका मैकेनिज्म भी एकदम सिंपल और असरदार। एक तरफ से रेत जब दूसरी तरफ पूरी गिर जाती है तो एक तय समय पूरा हो जाता है। हमेशा एक जैसा टाइम। कितना कूल है। और रात के लिए एक और बहुत ही क्लेवर आइडिया था, कैंडल क्लॉक यानी मोमबत्ती घड़ी। इसमें क्या करते थे कि एक मोमबत्ती पर बराबर बराबर दूरी पर निशान बना देते थे। अब जैसे जैसे मोमबत्ती जलती जाती वो निशानों तक पहुंचती और पता चल जाता कि अच्छा, इतना टाइम बीत चुका है। तो ये सारे जो आविष्कार थे, ये दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहे थे, इजिप्ट में, ग्रीस में, हर जगह। पर जब बात आती है प्राचीन भारत की, तो यहाँ टाइम मापने की कला एक अलग ही लेवल पर थी। यहाँ कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सम्राट यंत्र, जयपुर के जंतर मंतर में। और ये कोई मामूली धूप घड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बनी धूप घड़ी है। और हाँ, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पर जो बात इसे सच में अविश्वसनीय बनाती है, वो है इसकी एक्यूरेसी। ये विशाल स्ट्रक्चर लोकल टाइम को सिर्फ 2 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 2 सेकंड के एरर के साथ बता सकता है। जरा सोचिए, लगभग 300 साल पहले बिना किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के इतनी जबरदस्त प्रिसिजन। कमाल है। भारत में वाटर क्लॉक का एक बहुत ही खास रूप था, घटिका यंत्र। इसमें भी वही डूबने वाली कटोरी वाला प्रिंसिपल था। पर खास बात ये थी कि जब कटोरी डूबती थी तो मठों में, राजमहलों में या शहर के चौराहों पर एक घंटा बजाकर टाइम का ऐलान किया जाता था। इसका जिक्र तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है।
वैसे वाटर क्लॉक का आइडिया इतना सिंपल और मज़ेदार है ना कि इसे कोई भी घर पे बना सकता है। कुछ नहीं, बस एक प्लास्टिक की बोतल को आधा काटना है, उसके ढक्कन में एक छोटा सा छेद करना है और पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने देना है। हर मिनट पर पानी के लेवल पर एक निशान लगाते जाइए और बस तैयार हो गई आपकी अपनी एंशिएंट वाटर क्लॉक। तो हमने देखा कि कैसे इंसानों ने नेचर के साइकिल को समझने से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार डिवाइस बनाने तक का सफर तय किया। तो ये एक तरह से टाइम कीपिंग की पूरी जर्नी का एक क्विक रिकैप है। शुरुआत हुई नेचर से, सूरज और चांद को देखने से, फिर आई शैडो क्लॉक्स यानी धूप घड़ियां, फिर आई फ्लो क्लॉक्स जैसे पानी और रेत की घड़ियां, और इस पूरे सफर के पीछे जो एक वजह थी वो थी और ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत। इन पुराने तरीकों के बाद टाइम मापने की टेक्नोलॉजी में जो अगला बड़ा बदलाव आया वो था पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार। और यहीं से हम उस दुनिया के और करीब आ गए जहां प्रेरणा की कहानी शुरू हुई थी, यानी और ज्यादा सटीक टाइम कीपिंग की दुनिया। तो आखिर में ये पूरी यात्रा सिर्फ टाइम नापने की नहीं है, ये असल में इंसानी दिमाग और तरक्की की कहानी है। परछाइयों को ट्रैक करने से लेके मिली सेकेंड्स को गिनने तक का ये जो सफर है ना, ये हमारे अपने एवोल्यूशन को दिखाता है। और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम टाइम को लगभग परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ नाप सकते हैं, तो इसने हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल दिया है? सोचने वाली बात है ना?